Good afternoon, students. I am Neha. Here I am going to discuss chapter 6 MS Excel formatting formulas and functions. ठीक है, MS Excel के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसके फॉर्मूलाज किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. ठीक है, you already known as the MS Excel is a spreadsheet program. आप सभी जानते हो कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में MS Excel के अंदर हम स्प्रेडशीट बनाते हैं, उसमें हम वर्क करते हैं. लाइक MS Word एंड लाइक पावर पॉइंट MS Excel आल्सो प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेटिंग टूल्स. जैसे कि MS Word के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, उसी तरीके से MS Excel के अंदर भी होते हैं. इन दिस चैप्टर we will learn about the formatting the data and the cell, making them more readable and attractive. You will also learn how to use the formula and function to perform calculations. ठीक है, on the data and the cell. MS Excel के अंदर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, जैसे कि एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड. ठीक है, हर टाइप की हम इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं. MS Excel worksheet text as be formatted in two ways होते हैं. इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. फॉर्मेटिंग सेल्स, कि सेल की फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं. इन MS Excel वर्ड ऑन होम टैब के अंदर वेरियस फॉर्मेटिंग टूल्स आर अवेलेबल फॉर फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड अलाइन. उसके अंदर बहुत सारा फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं और अवेलेबल फॉर्मेटिंग डिज़ाइन होते हैं, जिस तरीके से नीचे आपको इस फिगर में शो हो रहे हैं. ठीक है, You have already learned about some of the tools in MS Word and MS PowerPoint. आप पहले भी MS Word में और MS PowerPoint में ये पढ़ चुके हो. ठीक है, कि क्या क्या टूल्स होते हैं, ये सारे उसके अंदर भी होते हैं. ठीक है, स्टेप टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन अ सेल, जो उसकी एक स्प्रेडशीट में एक जो भी होती है वो क्या होती है, उसकी एक सेल होती है. ठीक है, उसमें हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं, वो कुछ उसके स्टेप्स होते हैं. सेलेक्ट द सेल, उसको सेल को क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना. यू वांट टू टेक्स्ट द, फिर उसमें क्या कर सकते हैं, हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं. जो हमें नेम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, मार्क्स लिखने हैं, जो भी लिखना है हमें उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम उसके अंदर लिख सकते हैं इजीली. स्टेप 2, क्लिक ऑन रिक्वायर्ड टूल अवेलेबल इन फॉन्ट. उसके बाद क्या करेंगे, और अलाइनमेंट ग्रुप, हमें क्या करना है, उसके बाद टूल अवेलेबल्स होते हैं उसके फॉन्ट एंड अलाइनमेंट ग्रुप्स. ठीक है, उसको हम फॉन्ट क्या क्या होते हैं, फॉन्ट के अंदर क्या क्या होता है, और अलाइनमेंट ग्रुप कौन कौन से होते हैं. अलाइनमेंट होते हैं सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकली सेट, टेक्स्ट ओरिएंटेटेड. ठीक है, इस तरीके के होते हैं. फॉन्ट के अंदर फिल, कलर चेंज, फॉन्ट साइज. ठीक है, ये सब हम क्या कर सकते हैं, इससे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर्मेटिंग सेल्स यूजिंग द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स. ठीक है, ये एक डायलॉग बॉक्स है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सेल के अंदर. द फॉर्मेटिंग सेल डायलॉग बॉक्स इन वन स्टेप फॉर्मेटिंग. From such the dialog box you can find the option for font, cell border and shading align with the cells, text direction, etc. The step to format the text using the format cell dialog box are: Step 1, select the cell where you want to format the text. आपको क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना है एक सेल को जहाँ पर, जिसमें आपको क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है. जैसे कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करनी है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा. सेलेक्ट करने के बाद स्टेप सेकंड, ऑन द होम टैब में जाएंगे आप. क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, किस पर क्लिक करोगे, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर आप क्लिक करोगे, फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप पर. और राइट क्लिक ऑन द सेलेक्ट सेल से क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, सेलेक्ट फॉर्मेट सेल ऑप्शन वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा. आप वहाँ से उस बॉक्स अपीयर हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप रिक्वायर्ड एंड चॉइस अप्रोप्रिएट कमांड, जो आप कमांड यूज़ करना चाहते हो आप वो वहाँ से यूज़ कर सकते हो. ठीक है, नंबर टैब क्या होता है, नंबर टैब मतलब जब आपको सिर्फ नंबर ही यूज़ करने हो, उसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिखना हो. ठीक है, फॉर्मेटिंग द नंबर्स, नंबर की हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. क्लिक ऑन नंबर टैब पर आप क्लिक करेंगे. सेलेक्ट द नंबर इन द कैटेगरी सेक्शन. नंबर टैब पर सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे कुछ कैटेगरीज आएंगी. ठीक है, तो उसको आपको कैटेगरी सेक्शन पर क्लिक करना है. ऑन द राइट साइड देयर इज एन ऑप्शन टू सेट द डेसिमल प्लेस.
which means how you want to display the number in the term of decimal place, set commas as separate according to the place value। देखो जैसे कहीं कहीं पर जो आप कोई बड़ी डिजिट होती है, लैक में होती है, ठीक है, तो उसमें क्या आते हैं, कॉमा लगे हुए आते हैं, ठीक है, जैसे 1,2,5,6,7,0,8,8, ठीक है, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ होता है, कॉमा लिखे हुए होते हैं, ठीक है, लगे हुए होते हैं या पॉइंट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये हमारी चॉइस होती है कि हम किस तरीके की वैल्यू वहाँ पर लेना चाहते हैं, तो वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नेगेटिव नंबर सेक्शन भी होते हैं इसके अंदर। सेलेक्ट द फॉर्मेट विच यू वांट टू नेगेटिव नंबर टू बी डिस्प्ले। अगर आपको नेगेटिव नंबर डिस्प्ले करने हैं तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो कैटेगरी में जाके। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, डेसिमल लिखना है, हेक्साडेसिमल या इंटीजर, जो भी वैल्यू आप चाहते हो वो वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपको देखो टेबल में भी शो होकर दिखा रखा है। ये आप इन्होंने क्या करी है, ये वैल्यूज़ हैं, रोल नंबर वगैरह हैं, ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। देखो कॉमा वगैरह की भी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।